विलास आर पाटिल जो तोड़ जोड़ की राजनीति करते हैं, जिन्होंने शांति नगर के न जाने कितने हमारे नगर सेवकों को अनगिनत पैसे दे के अपने पाले में करके और अंदर कॉर्पोरेशन में वो ऐसा बैठे रहते, मतलब उनकी आंखों के सामने ना हमारे लिए आवाज उठाते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं शांति नगर में, दूसरा मोहल्ला, वार्ड नंबर 11 और 12 दोनों समझ लीजिए या उसका बॉर्डर। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, यहाँ के जो जितने लोग खड़े हैं, जिन लोगों ने बुलाया, ये वो खुद बताएंगे कि भाई मोहल्ले में क्या तकलीफ है और ये वार्ड को लावारिस आखिर क्यों छोड़ा गया। जबकि अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी सारे लोग एक एक करके आना शुरू हो जाएंगे। भाई मैं वार्ड नंबर 11 से, मैं वार्ड नंबर 12 से, मेरा ख्याल रखो, मेरा ख्याल रखो। लेकिन वार्ड का ख्याल कौन रखेगा? वार्ड की जो पब्लिक है, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा, ये लोग खुद बताएंगे। आपका नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद आदिल। और सबसे पहले उबैद भाई, मैं आपका, आपकी टीम का, अपने साथियों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप हमारे कॉल पे हमारी जो भी बातें थी, जो हमें रखना था, आपके प्लेटफॉर्म से आप आए जी। अब बात होती वार्ड की, 9 साल बाद इलेक्शन का बिल्कुल बजा है यहाँ पे जी। और हमारा जो एरिया है वो 11 और 12 के बीच का बॉर्डर है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, आप थोड़ा आगे चलिए मेरे साथ। आइए, चलो चलो, चल के पूरा दिखाएंगे ना, पूरा चलते हुए दिखाएंगे। बट आरसीसी रोड तो यहाँ पर बना हुआ है, तकलीफ क्या है फिर आप लोगों को? बताते हैं अभी, ये शुरुआत अभी बताते हैं, आमदार का काम है। हमारा 11 नंबर वार्ड यहाँ से आता है। अच्छा। और 12 नंबर वहाँ से आता है। लेकिन आपको मैं इस तरफ का 11 नंबर, इस तरफ का 11 नंबर वार्ड है, उस तरफ का 12 नंबर वार्ड है। मैं पहला आपको सर्वे दिखाना चाहता हूँ 11.5 नंबर वार्ड का। 11.5 नंबर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली बार यहाँ से जो नगर सेवक जीत गए हमारे, 4 नगर सेवक आए थे 11 नंबर वार्ड में से, जिसमें से 2 को कोई जानते ही नहीं है। उनका ग्राउंड वर्क एकदम जीरो है। इसके भगत साहब नयगांव साइड के कोई नहीं जानते कि नगर सेवक है वो। अब्बास सेठ नीचे समाजवादी से वो भी आए थे, उनका भी ग्राउंड वर्क सबको पता है। 72 भाई थे जो कि उनका गढ़ है, जहाँ पे ज्यादा वही अपना विकास महदूद रखे वो। हमारे हलीम भाई थे, उनकी 2 सीट आई थी, वहाँ पे परेशान है और तालाब पे परेशान है। ये जो हमारा एरिया है, इसको बॉर्डर पे मतलब छोड़ दी गया है। आधे बोलते 12 वाले देखेंगे, आधे बोलते 11 वाले देखेंगे। अब लापरवाही ये हुई है, जो पिछले 9 साल से हमारी ना गटर बनी है, ना हमारे कचरे साफ हुए, ना कोई देखने आया है। और इस बार उन लोग ये उम्मीद लगाए हैं कि हम लोग आएंगे नोटों के दम पे, पावर के दम पे, हम वापस से जीत के जाएंगे। लेकिन इस बार हमको एकदम साफ उनको बताना है कि इस बार तुम्हारा ये दम नहीं चलेगा, इस बार यहाँ के लोगों का वोट की ताकत ये दम चलेगा। सबसे पहले मैं आपको यही होना चाहिए जो आप बोल रहे हो। लेकिन कैसा होता है कि जो बोलते हैं वो होता नहीं है, फिर अंदर ही अंदर चीजें अलग हो जाती है। लोग जब इलेक्शन का टाइम आता है तो फिर नोट ही चलता है वोट के बदले में। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने जिम्मेदार हमारे दोस्त यार, जो बुजुर्ग लोग यहाँ के हैं, जिम्मेदार जितने लोग हैं, इस बार वो एक हल्फ लिए है कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ, चाहे नोट चले चाहे कोई पावर के दम पे आए, किसका सुनेंगे नहीं। हम पहले जो भी आएगा कैंडिडेट, उससे लिखा के लेंगे कि तू हमारी ये प्रॉब्लम्स दूर करेंगे तो हम तब तुमको सपोर्ट करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स है बताइए, आप एक एक करके बताइए। मैं चाहता हूँ कि वो सुने, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आए ना, तो वो सुने, वो सुनकर इस चीज को यहाँ पर आए। बेसिक्स नीड्स तो यहाँ पे जीरो है। 9 साल से गटर आज तक तो साफ हुई नहीं। हमारी माँ बहनें रोडों पे उतर के गटर के कचरे लाके फेंकी, अपने हाथों से बारिश में डूब डूब के ये गलियों के लोग साफ किया हमारी गटर। दूसरी बात, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इतने सारे बच्चे यहाँ पे, एक आंगनवाड़ी यहाँ पे कोई बोलने वाले नहीं, ना कोई लाने वाला है। और यहाँ पे तो ऐसा लगता है साफ सूंघ गए नगर सेवक लोग को, कोई झांकने नहीं आता है, ना आंगनवाड़ी है। हेल्थ इशू पे भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं शुरुआत कराना चाहता हूँ 11.5 नंबर वार्ड की 3-4 गटर दिखा के, उससे आप समझ जाओगे कि कितना हमारे लोगों पे जीतने कैंडिडेट ने ध्यान दिया है। आइए चलो एक एक गली की शुरुआत करेंगे और देखेंगे भाई वार्ड नंबर 11.5, ये जो बता रहे हैं 11.5 भी ऐसा कोई वार्ड होता है? पहली बार सुनने में आया है कि 11.5 भी कोई वार्ड है, मतलब 11 और 12 के बीच में। 11.5 ये आज तक बने नहीं उबैद भाई। हाँ। ये सब आज तक कोई देखने नहीं आया। ये मोहल्ले के यहाँ हमारी लेडीज, हम जुम्मा जैसा जुम्मा, ईद जैसा ईद, अपने हाथ से हम लोग गटर कचरा निकाल के सब कैसे कैसे हम लोग करते हैं। ये गटर देखिए, आइए तो। हाँ भाई, ये कैसा वाकई में यार गटर दिया तो अगर ये चेंबर ना रखे हो तो इसकी क्या कंडीशन है? ये 10 साल से मतलब कोई यहाँ झांकने नहीं आया है। क्या बोल रहे हैं भाई? ये हम लोग ने उठा के खुद से लेके आगे यहाँ रखा गया है। अच्छा। कि हम लोग को चलने के लिए आसानी हो, लोग गिरे ना, बच्चे गिरे। ये तो आसानी से ज्यादा तकलीफ वाली बात दिख रही है कि इसमें फंस के लोग गिरते होंगे। ला के रखा है हम लोग के यहाँ से, कोई नगर सेवक ने इसको दिया नहीं है। तो नगर सेवक को चलाओ फिर यहाँ पर, नगर सेवक को बुलाओ, नगर सेवक को बुलाओ, जो आने वाले लोग हैं ना उनको बुलाओ, और ये जितने चेंबर लगे हुए सब हटा दो और उनको बोलो अब चल के दिखाओ, अब तुम वोट मांग कर दिखाओ हमारे एरिया में, फिर देखेंगे तुम्हारे ऊपर क्या बीतती है। वार्ड से जो जीत के आए तो अपने अपने घर तक महदूद रह गए। इसके भगत को यहाँ कोई बच्चा नहीं जानता। अब्बास सेठ का ऐसा इशू है, आज तक वो खुद की गटर नहीं बना पाए। उनके पूरे कंपाउंड का पानी बहता है, आप जाके देख लो, अभी भी बहता होगा। वो नहीं कर पाए तो पब्लिक के लिए हम लोग क्या उम्मीद करेंगे? उनको लगता ही नहीं कि वो नगर सेवक है। कौन से नगर सेवक को बुलाया जाए यहाँ पर?
चुट्टू भाई की तरफ जाओ बोलो तो बोलते हमारे वार्ड में नहीं है। इधर आओ जी। चुट्टू भाई की तरफ जाओ तो बोलते हमारे वार्ड में नहीं है, और 72 भाई के वार्ड में जाओ तो बोलते हमारे वार्ड में नहीं है। तो किसके वार्ड में जाए हम लोग? हलीम भाई जो है कि तो किसके वार्ड में जाए हम लोग? दो ही के पास तो गए, बाकी भी दो और बचे हैं ना। पहले तो दो ही थे ना, मालूम नहीं है, नहीं पता ही नहीं है अभी तक हम लोग को। दो ही को लेके आओ ना। ये वही होता है कि गेहूं के साथ जो घुन भी पिसा जाता है। तो क्या होता है मामला कि अब 4 का पैनल है, पब्लिक को 4 को वोट देना ही है। तो जिसको जानती है तो वो, जिसको नहीं जानती तो वो, मतलब जो जानने वाले हैं वो नहीं जानने वाले के चक्कर में या जानने वाले के चक्कर में जीत कर वो लोग आ जाते हैं। अब ये आप देख ही रहे हैं, ये आपकी नजर के सामने है। ये इससे बदतर तो उधर पीछे गली में है। अच्छा, तो यहाँ पर कोई नगर सेवक आया नहीं पिछले 8-9 साल, 10 साल में, 15 साल में? कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। अब किसी के पास अगर जाओ, 2 जन के पास जाओ, 2 जन कहते हो हमारे वार्ड में नहीं है, वो कहते हमारे वार्ड में नहीं है। वो ABCD जो बना हुआ है वार्ड नंबर कोई भी ले लीजिए ABCD, तो वो ABCD के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, मगर नहीं हो रही है। और लटका दिया गया उबैद भाई, इसीलिए हम लोग महानगर पालिका से ये उम्मीद लगाई है कि हमको 11.5 नंबर वार्ड हमारा बना के दे दो। ये जो 5-6 गली हमारी है, हमको नया वार्ड बना के दे दो। और 11.5 नंबर के वार्ड से भी फंड को जो है ना वो मंजूर किया जाए कि वार्ड नंबर 11.5 में फला फंड जाएगा। पब्लिक अपने हाथ से काम कर लेगी, नगर सेवक की जरूरत नहीं वो है। तो हमारी खुश नसीबी कि हमको ऐसा आमदार मिला है जो अंदर गली कूचे तक का काम करके दिया है। 2 करोड़ की निधि से हमारा रोड पास हुआ, जो RCC रोड पे आप उतरे हो, अभी भी काम चालू है, फीवर ब्लॉक का काम चालू है। भाई ये 3rd क्लास जाली है भाई, संभाल के आना। नगर सेवक के जो काम थे, यानी ऐसा रईस शेख ने हमारे लिए करके दिया है कि ऐसा जरूरत ही नहीं, हमको ऐसा लगता है नगर सेवक लोग की। लेकिन नगर सेवक तो चाहिए ना, क्योंकि आगे आमदार कितना काम करेंगे, गटर का, ब्लॉक का या लाइट का, ये आमदार का काम नहीं है। लेकिन चूंकि अभी कोई नगर पालिका में कोई है नहीं तो आमदार करके दे रहे, बट नगर सेवक की जरूरत तो है। आप लोग ऐसे लोग को चुनिए जो आपके काम करके दे, आप लोग ऐसे लोग को चुनिए जो आपके मोहल्ले से लोग हों। तो ये बाहरी लोग को चुनेंगे तो यही होगा। यही वजह है, आपके प्लेटफॉर्म से हम लोग ये बड़ा करना चाहते थे ताकि आवाज पहुंचे हमारी। बोलिए ये ऐसे बोलो, इसमें बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो, इसमें बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? आता नहीं है यहाँ पे, पूरी देखो गटर खराब पड़ी, बच्चे लोग गिरते, टाका आ जाता है। देखो पूरी गटर, कितने साल से? 5 साल हो गए, कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आया, कोई झांकी मारने नहीं आता है। वो देखो पूरी गटर खराब पड़ी। उससे क्या क्या तकलीफ होती है अरे आपको? बहुत तकलीफ होती है, बीमारी हो रही, बच्चे बीमार हो रहे, गिर रहे, पड़ रहे। देखो जाकर ना, आप देखो ना, आप देखो ना चल के, कोई नगर पालिका की तरफ से भी कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आता है, कोई नहीं आता है। और ये नगर पालिका के कर्मचारी लाखों में सैलरी ले रहे, किस चीज की सैलरी ले रहे हैं मालूम नहीं भाई। नगर पालिका का बजट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खराब पड़ी, कोई भी आता नहीं, 5 साल हो गए, कोई भी नहीं आ रहा है। पूरी भरी जाली देखो टूटी पड़ी है। ये तो ऐसा लग रहा है इसको तोड़ के बनाने की जरूरत है। आते गोजर आते, कीड़े आते, बच्चे बीमार हो रहे कि नहीं, आप बताओ। पूरी खराब पड़ी है। ये शुरुआत है, सिम चालू हो रहा है। आओ वार्ड नंबर 11.5 का सर्वे करवाते, आओ वार्ड नंबर 11.5 में दिखाते आज आपको। क्या कंडीशन है भाई, ये क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है? इसके सब में बड़े ये गटर है। वार्ड नंबर 11 के चारों नगर सेवक जीत के आए, और हम जैसे लोग जो एक के दम पे एक को जिता देते हैं, अब हमको हमारे मोहल्ले का चाहिए, युवा चेहरा चाहिए, ताकि ऐसी नौबत दोबारा ना आए। बराबर, सही बात। अब ये तो मोहल्ले वाले मिलकर डिसाइड करें कि भाई किसको लाना है इस बार यहाँ से, और पार्टी का टिकट ये मिले या ना मिले, जो भी बात है वो बात की बात है। लेकिन मोहल्ले वालों को सोचना पड़ेगा कि भाई किसको यहाँ से जिता कर लाना है, ताकि वो हमारे मोहल्ले की तकलीफ को समझे और हमारे मोहल्ले का काम करके दे। अब क्या कंडीशन है भाई यार, ये दिखाओ जरा। मतलब क्या इंसान ही रहते हैं ना भाई यहाँ पर? आप लोगों को शर्म नहीं आती यार? क्या कर रहे हो नगर पालिका के लोग कि ऐसी जगहों पर ये क्या कंडीशन है यार? लोग यहाँ पर, आप लोग खुद एक बार आइए ना, नगर पालिका के जो लोग काम करते हैं वो लोग खुद यहाँ पर आकर विजिट कीजिए कि भाई लोग यहाँ पर कैसे रह रहे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप देखें ये ना, ये देखें ना, आप बताइए, अब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जो है क्या हाल है, आदमी कैसे जाए? अगर ये लोग किसी को बोलते हैं तो उल्टा लड़ने के लिए चले आते हैं। अरे तो जगह ही नहीं है, आदमी जाएगा कैसे, ही बताइए। ये आप दिखा दीजिए, कैमरे में दिखा दीजिए, आप नमाज पढ़ने के लिए आदमी कैसे जाएगा? बराबर भाई, चलने जैसी जगह नहीं, ऊपर से उतना इतनी गंदी स्मेल आ रही है, क्योंकि पूरा गंदा पानी है ये, पूरा गटर का, और क्या बोलेंगे आप, ड्रेनेज का पूरा पानी जो समझ लीजिए कि यहाँ पर आ रहा है। भाई 10 साल से सारी गटर यहाँ से भसकी है, ये पूरा एकदम, इसके अंदर मलबा एकदम दब गया है। अच्छा। गटर लोगों की ऊपर से बहती है, यहाँ से नमाज के आते जाते। ये पूरा गटर है, ये पूरा गटर है, ये वहाँ से पूरा बंद है, ये पूरा ब्लॉक है। मैं एक बार और यहाँ पर आया था तो काम चालू था यहाँ पर, लेकिन मैं ऐसा लग रहा है काम हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। जो एक काम नॉर्मली, ये मोहल्ले में कम से कम 5000 तक आबादी है, पॉपुलेशन, और हमको एक ही बाथरूम, पब्लिक टॉयलेट। ये टॉयलेट की हालत है, देखिए टॉयलेट की कंडीशन, ड्रेनेज सिस्टम उसका है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ है ही नहीं कुछ।
गटर पूरी खुली है। एक बड़ा यहाँ से तबका पैदल आता जाता है कारीगर लोग का, उनकी हालत खराब है, रास्ते आए दिन रात में गिरते हैं। कंडीशन है यहाँ पर वार्ड नंबर 11 और 12 के जो बीच का जो एरिया है। अच्छा, ये एक्चुअल में किस में आता है? 11 में आता है कि 12 में आता है? 12 में आ गए, ये भी 12 में आ गया। 12 में आ गए, ओके ये अब 12 में आ गया है, वो 11 था, ये 12 का यहाँ से स्टार्ट हुई है। ओके, तो कब काम हुआ था यहाँ पर आखिरी बार? कब लोगों ने देखा, कब आप लोगों ने देखा था काम होते? जो 8 साल इलेक्शन से पहले एक आश्वासन दिया गया था कि हम जीत कर आएंगे तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वो जीत के आने के बाद वो ना 5 साल यहाँ दिखाई दिए। वो 5 साल दिखाई नहीं देने के बाद जो 8 साल चले गया, उसमें भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जो गटर भरी जाती है ना, वो एक नॉर्मल लोग फोन करके, वो जो काम वाले हैं गटर वाले, उनको बुलाते हैं, उन लोग आके हमारे फोन पे आके करके जाते हैं। इस बार आप लोग क्या करेंगे फिर? क्योंकि अभी आप लोगों ने बोला कि 2 नगर सेवक को तो हम लोग जानते ही नहीं है, तो आप लोग ऐसे लोगों को चुनते क्यों हो कि जो आपके मोहल्ले का नहीं है? आप लोग ऐसे लोग को चुनिए जो आपके मोहल्ले का हो, या आपको या काम करके दे आप लोगों को। हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। पहली बात, जो पैसे के दम पे हमारे जो युवा लोग को और जो बुजुर्ग लोग को खरीदना चाहते हैं उसके खिलाफ हम लोग हर चीज के वास्ते हम लोग खड़े हैं। पिछली बार के साथ पे होने नहीं देंगे, गेहूं के साथ खून को पिसने नहीं देंगे। जो हमारे लिए खड़े रहेंगे उसके लिए हम खड़े रहेंगे, उसको वोट करेंगे, उसको जिताएंगे, ताकि ऐसी नौबत आगे फ्यूचर में ना आए। चलो ये दिखाते चलो, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। ये बात मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और। तो गैबी नगर, शांति नगर के बारे में जो लोग जानते हैं कि भाई इतना बेहतरीन, ये उसकी रियल कंडीशन है। आप देखिए कि रियल कंडीशन इसकी क्या है। और यहाँ पर गटर की हालत, टॉयलेट की हालत, रास्तों की हालत आज भी वैसे ही है जैसे 10 साल 15 साल पहले थी। किसी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर। बाकी है अभी, आइए शुरुआत है, अभी तो फर्स्ट लेवल है सब। अच्छा, अभी खुलने बाकी है। लेवल 1, अच्छा ये लेवल 2 है। ये पहाड़ी सब में इधर से ये एक डेंस पॉपुलेटेड इलाका है। बोलो अभी। अब ये मेन 12 स्टार्ट हो गया है। हाँ। ये इतना डेंस पॉपुलेटेड इलाका है, यहाँ की आबादी 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में। हाँ। ये एक टॉयलेट है हमको, बस ये टॉयलेट की हालत बस यही एक टॉयलेट है बस। देखा। हाँ। और गटर आप देख लो, गटर का ना आज तक ना कंक्रीट करण हुआ है, ना कुछ डाला गया है, कहीं भी भाई कहीं भी गाड़ी। ये कहाँ से आ रहा है पानी? ये सारा किधर से आ रहा है? ये पहाड़ी से ऊपर का। हाँ, गटर नहीं बनी है? नहीं, कुछ नहीं बनी। पहाड़ी का कोई लीडर है ही नहीं। अच्छा, पहाड़ी का एक लीडर है, वो छोटों से नाकाम रहते हैं। इंशाल्लाह उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने सबको बैठा के वादा किया है कि मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो, मैं कामयाब होने से पहले तुमको करके दूंगा। इंशाल्लाह उनके लिए भी लोग लगे हुए हैं। लेकिन आज 9 साल हो गया है इलेक्शन के बाद, आज भी हमारी हालत देख लो। हम लोग 4 लोगों को जिताकर देने के बावजूद भी हम लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां पर रहना मुनासिब नहीं है। सोचिए, 4 लोग, 4 नगर सेवक, 4, 1 नहीं 2 नहीं भाई, 4 लोग होने के बावजूद भी अगर हमारा काम नहीं हो पा रहा है तो शर्म आनी चाहिए हमको और नगर पालिका को, और जो सारे एक्स नगर हो चुके उनको कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग। वार्ड नंबर 11 के नगर सेवक लोग के बारे में आपको बताया। अब ये वार्ड नंबर 12 के नगर सेवक लोग का बताता हूँ। इसमें भी 4 नगर सेवक आए थे। हलीम भाई की जो 2 सीट आई थी, हलीम भाई का यहाँ तो ग्राउंड वर्क है ही नहीं। उसके साथ में आए थे हमारे साजिद भाई। साजिद भाई जब पहले टर्म में आए थे, उस टाइम पे हमको ऐसा लगता था कि मोहल्ले में कोई नगर सेवक खुद का होना चाहिए। 2012 में जब साजिद भाई आए हैं तो हम ऐसा खुशी हुई कि हमारे मोहल्ले का कोई बना है। और साजिद भाई क्या काम किए क्या नहीं किए 2017 में पता चला। अच्छे ऑटो से वो जीते, जाहिर सी बात काम किए होंगे। यहाँ पानी चढ़ा, आमदार रुपेश मात्रे थे, उनकी निधि से पहाड़ी पे पानी चढ़ा। पूरे पहाड़ी के लड़के ने, सब लोगों ने मिल के एक साथ मेहनत की, पानी ऊपर चढ़ा। ये ब्लॉक का काम भी हुआ था। तो आधा अधूरा दिख रहा है ये भी। पेंडेमिक के टाइम पे ये बहुत अच्छा था। उसके बाद खराब होते गया, फिर उसके बाद असेंबली डिसॉल्व हो गई, कमिश्नर शासन लग गया, उसके बाद से सब न्यूट्रल हो गए। उसके बाद तो कौन नगर सेवक क्या करेगा। लेकिन जिस तरह से, अब जैसे साजिद भाई के बारे में ये बोलूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया है बहुत कम। लेकिन उनके ऊपर जो प्रेशर आए हैं, प्रेशर कहाँ से आया है? 4 नगर सेवक जो जीत के आए थे, अब जैसे 100% एरिया होता है, 100% में से 3 नगर सेवक ने कम से कम 60% एरिया में खुद को रख डाला, 40% दे दिया साजिद भाई को। अब वो साजिद भाई जितना अपना संभालते, जितना हो सके यहाँ करते रहते। ना हम उनके खिलाफ है, ना उनके, मतलब ऐसा बोल सकते कि हाँ मतलब है उनके साथी में हम भी। लेकिन हमारी यही कोशिश है, जो हमारे यहाँ के भावी नगर सेवक है उनको और मजबूत करने हमको। वैद भाई बस 1 मिनट, अभी मैं तुमको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा, तुम एकदम शॉक हो जाएंगे। विलास आर पाटिल जो तोड़ जोड़ की राजनीति करते हैं, जिन्होंने शांति नगर के न जाने कितने हमारे नगर सेवकों को अनगिनत पैसे दे के अपने पाले में करके, और अंदर कॉर्पोरेशन में वो ऐसा बैठे रहते, मतलब उनकी आंखों के सामने ना हमारे लिए आवाज उठाते, जो उनके पैसों में दब जाते। आपको कैसे पता कि पैसे का लेन देन से खरीदा क्योंकि ये आपस में खुलता है सबका। इसने 35 लिया, इसने 50 लिया, वो पार्टी वाले खुद खोलते। जो 18 डिस्क्वालीफाई हुए थे, क्या था वो, यही सब था ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे नसीब में
2.5 साल जो महापौर हमारे थे, हमारे नसीब में कौन सा गार्डन उन्होंने खोल के दिए? आप ओशियन गार्डन देखे हो? ओशियन गार्डन देखा है हम लोगों ने, आदर्श पार्क देखा है हम लोगों ने, और भी कई सारा देखो। ये इस मोहल्ले का गार्डन वार्ड नंबर 11.5 का, ये 11.5 वार्ड नंबर 11.5 का अभी, अच्छा अभी 12 में आ गया। चलो ये बिल्कुल, और ये रहा आपके पास एकदम बेहतरीन सा गार्डन, दिखाइए इधर, जहाँ यहाँ के बच्चे, ये बच्चे लोग, आप लोग यहीं पर खेलते हो? मजा आता है? कितना मजा आता है? गार्डन है, तुम्हारा गार्डन है? क्या करते हो यहाँ पर? खेलते इसी गंदगी में खेलते हो? मजा आता है? कहीं और कोई जगह है खेलने के लिए कि बस यही? तो खेलेंगे ना। अच्छा, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है आप लोगों को खेलने को यहाँ पर? नहीं, अच्छा लगता। क्या चाहते हो आप लोग? दूसरा गार्डन बनी, कैसा गार्डन चाहिए? झूला उला रहे, इसमें झूला उला रहे, हरियाली रहे, अच्छी अच्छी चीजें रहे ना खेलने के लिए, जिससे हेल्थ बने, है ना? चलो ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे जो है तो यहाँ पर खेलते हैं। कहाँ पर खेलते हैं? ये वार्ड नंबर 12 के इस गार्डन में, जो यहाँ के एरिया के लोगों का तोहफा दिया गया है। अब एक बात समझ में नहीं आती, ये गार्डन तो चलो उन्होंने दे दिया, बट इस गार्डन को मेंटेन तो मोहल्ले वालों ने किया है। ये कचरा तो मोहल्ले वाले फेंक रहे हैं, तो आप लोग मना नहीं करते कि भाई मत फेंको यहाँ पर, कहीं और ले जाओ? तो क्या करेंगे, घंटा गाड़ी नहीं आती तो क्या करेगा, कहाँ फेंकेगा कचरा लेके? नहीं आती यहाँ पर? नहीं आती। क्या बात करें, घंटा गाड़ी तो सब जगह आ रही है ना आजकल। वो जो रोड आपने, जिस पे आप खड़े थे, आप जिस रोड से आए, वो रोड रईस शेख की बदौलत बना, अभी बना। वो हमारे ना जाने, हम जब छोटे थे ना, जब से वो रोड कभी बना ही नहीं था। इतने नगर सेवक आए, जो भी आया, किसी ने कभी वो रोड को बनाया नहीं। आज इतनी मेहनत, मतलब ये बच्चे लोगों की मेहनत ही थी, जो लोगों की मेहनत थी कि वो रईस शेख के पास गए और उन्होंने ये बोला कि हमारे इधर के रोड और ये तकलीफ है, तो उन्होंने उसकी निधि पास की 2 करोड़ रुपए की, और वो रोड बनाया। अभी वो रोड ये बन के आया है, और अब ऐसा रास्ता आने का चालू हो गया, तो गाड़ी आएगी कहाँ से? जब गाड़ी रास्ता ही नहीं है तो गाड़ी ऊपर चढ़ेगी और लोग कचरा फेंकेंगे कहाँ? कचरा फेंकने के लिए एक सहूलत के लिए एक रोड तो चाहिए। नगर सेवक जीत के आते, ना वो झांकने आते और ना हमसे पूछने आते। इसलिए अब की बार हमने सोचा है कि हम अब की बार बदलाव की राजनीति खेलेंगे। जो भी पुराने कैंडिडेट थे वो यहाँ देख रहे, वो यहाँ के है भी, रहते भी है, लेकिन उनका कोई यहाँ पे मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अब हम दूसरे की तरफ चले गए। भाई अब सोच लिया दिल में कि हम एक ऐसे कैंडिडेट को जिताएंगे जिसने हमको आश्वासन दिया है कि भाई मैं जीत के आने बाद मैं ये चीजें करूंगा। आश्वासन देके फिर वो मुकर गए तो? वो लिख कर देने की बात भी हुई है कि हम लिख कर देंगे कि जब भी हम जीत के आएंगे हम ये काम आपसे करके देंगे। तो वार्ड नंबर 11 और 12 ये दोनों का छोटा छोटा सर्वे आप लोगों ने देख लिया। 11 में लोगों ने क्या कहा, 12 में 11.5 में लोगों ने क्या कहा, और 12 में अभी कैसा है कि अब लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि लोग कंटाल गए। अगर मैं आम लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई तकलीफ इतनी लोगों ने देख ली ना कि अब उनको चाहिए कि भाई अब नया चेहरा आना चाहिए, हम नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। ये सिर्फ वार्ड नंबर 11-12 की बात नहीं है, पूरी भिवंडी शहर में जहां पर भी आपको लगता है कि भाई आपके वार्ड में बहुत तकलीफ है और कोई सुनने को तैयार नहीं है, चैनल पर हमारा नंबर है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जैसे हम इनकी तकलीफ को सबके सामने रख रहे हैं, आपकी तकलीफ को भी सबके सामने रखेंगे और आप ही उसका हल निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ही वोट करना है, आप लोगों को ही अपने मोहल्ले का एक नगर सेवक चुनना है जो आपकी तकलीफ को जानता हो बेहतर तरीके से और उसको सुधारने की ताकत रखता हो, हिम्मत रखता हो। तो ऐसे लोगों को आपको वोट देकर उनको नगर पालिका में बिठाना है। तो